अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारा चैनल है रब्बाना, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और दीनी मालूमात हासिल कीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आज हम देखते हैं कि हमारे माशरे में आज के दौर में कई लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है और कई जो है उल्मा जो है बता रहे, समझा रहे और पढ़ पढ़ कर सुना रहे, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं। फिर भी जो है आज के दौर में जो है इंसान और मुसलमान ये जो है अपने ही जो है बाप दादा ये वो करते आ रहे। आप देखो काफिरों को भी देखो, मुशरिकों को भी देखो कि वो लोग का कहना यही है, हम उनसे कुछ भी कहने जाओ तो वो यही कहेंगे कि वो हमारे बाप दादा करते थे, हम भी कर रहे हैं। और हमारे भाइयों से भी कहने जाओ वो भी यही कहते हैं। लेकिन इतने उलमा जो है समझा रहे, बता रहे, कुरान की आयतें समझा रहे। और कुरान में अल्लाह ताला ने कई जगह पे कहा कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करना। अल्लाह ताला कहना है मैं युशरिक बिल्लाह फकत हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्ना वमा वहुन नार वमा जालिमिना मिन अंसार। अल्लाह ताला कहना है अगर तुम इस हालत में तुम्हारी मौत हो गई, तुम इस हालत में गुजर गए, शिर्क की हालत में गुजर गए, मुशरिक की हालत में गुजर गए, या ना उसके पास जाना, इधर जाना उधर जाना, वो हमारे को वो दिया, लिखा हुआ है। कौन से जो है पैगंबर, इतने पैगंबर आए जो है पैगंबरों ने कुरान खानी किए जो है ये शादी के लिए। कुरान पढ़ना जरूरी है, कुरान हर इंसान को पढ़ना चाहिए और जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। लेकिन जो कुरान का जो है, कुरान जो है अल्लाह ताला ने कहा कि समझने के लिए, आप समझ के उस रास्ते पे चलने के लिए है। ये नहीं आप समझते हैं कि हम कुरान पढ़ रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं है। उसमें आपको क्या है, ये एक दाना बोलते ना, एक दाना भी बहुत हो गया, एक दाने की भी नेकी जो है अल्लाह ताला के वहां नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी नीयत दूसरी है। नीयत में क्या है आपके कि हमारी शादी बेटी की जो है हम पढ़ेंगे, हम कुरान खानी करेंगे तो हमारी बेटी की शादी अच्छी हो जाए, हमारे बेटे की शादी अच्छी हो जाए और उनको जो है आगे अच्छा सिला मिले, उनकी जिंदगी अच्छे कटे करके जो है लोग इस तरीके से कुरान को जो है पढ़ते हैं। अब एक हिंदू देखो, वो भी जैसे कि कोई भी काम करने से पहले पूजा करता है, गाड़ी लेता है तो पूजा करता है, और घर में जब नए घर में जाते तो पूजा करते हैं। तो ये सब जो है उनका और हमारे में फर्क क्या रह गया, फर्क क्या रह गया? सोचने वाली बात है ना कि हमारे पास कुरान होते हुए हर मुसलमान के घर में कुरान है। कौन भी बोल सकता है कि हमारे घर में कुरान नहीं है? हर मुसलमान के घर में कुरान होता ही है, लेकिन कुरान उठाते हैं, पढ़ते नहीं, घर में रखा हुआ है। यही कुरान खानी करना, ये करना, उस टाइम पे कुरान आता है नीचे, उसको पढ़ा जाता है। तो उसमें अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला ने कहा है शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क जो है सबसे बड़ा गुनाह है। आप जो ये काम कर रहे, भले कुरान पढ़ रहे, लेकिन आपकी नीयत दूसरी है। आपकी नीयत में क्या है कि मेरे बच्चे की जिंदगी अच्छी हो जाए, मेरी बच्ची की जिंदगी अच्छे से कट जाए, ये आपकी नीयत है। तो आपकी जब नीयत ऐसी हो गई तो फिर अल्लाह ताला जो है वहां पे उसको चेंज कर दिए, बदल दिए कि तुम्हारे को उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर तुम्हारे घर में शादी है, कुछ भी है, तो तुम्हें पढ़ना चाहिए। लेकिन जो बेटा है, तुम्हारी बेटी है जिसकी शादी होने वाली है, पढ़ो, एक आयत पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, अलहम का सूरा पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो,
कुरान पढ़ो। आप कुरान पढ़ सकते हैं, तुम्हारी शादी के नजदीक तुम पढ़ो, जिसकी शादी है वो पढ़ो, या घर में जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़ो। ये 10 आदमियों को बुलाना, 10 बच्चों को बुलाना, कुरान खानी कराना, उसके ऊपर फातिहा दिलाना, उसके ऊपर नियाज नजरानी करना, ये सब इस्लाम में नहीं है। ये सब बिदअत है, ये सब बिदअत है। ये नए नए जो है आजकल देखो, ये नए नए जो है चल रहा है कि शादी के पहले, मंगनी के पहले, उसके बाद हल्दी लगाने के पहले कुरान खानी होंगी, कुरान खानी के बाद में हल्दी लगाया जाएगा, उसको रस्म किया जाएगा, उसके बाद ये करना वो करना, दुनिया भर के लोगों का जो है। लेकिन ये सब चीजें जो है इस्लाम में नहीं है। क्या हमें जो है इस्लाम, अगर हम चाहते हैं, हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं कि मुसलमान है तो फिर हमें देखना चाहिए कुरान में क्या चीज है क्या नहीं, हमारे पैगंबरों ने क्या किए क्या नहीं किए, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस रास्ते पे हमें चलाया, कौन से रास्ते पे नहीं चलाया। आज जो है हम लोग देखते नहीं। अब देखो वही हिंदू है, वो कैसे उसकी जो है पुजारी होता है, उसका कोई गुरु होता है, महागुरु होता है, उसका कहने पे वो चलता है। हमारे में ये अखलाक है नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं कि वो कर रहा है हम भी करेंगे, वो पैसे खर्चा कर रहा है शादी में हम भी करेंगे। क्या हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे खर्चा किए? बेकार फजूल खर्चा करने से अल्लाह भी मना करेंगे। कुरान के अंदर अल्लाह ताला भी मना करते, फजूल खर्ची हराम है, फजूल खर्ची नहीं करना, तुम्हारे को जरूरत जितनी है उतनी करो, लाइटिंग के लिए, जो हाल लेने के लिए, उसके बाद में जब तुम्हारा ये कार होती है उसमें सजाना, फूल सजाना, ये सजाना वो सजाना, किधर है ये सब? हमारे इस्लाम में है ही नहीं। हमारे इस्लाम में क्या है? सिर्फ शादी शादी शादी, मतलब शादी 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 करो। ये अल्लाह ताला का भी कहना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कहना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो करके भी दिखा दिए, उनके बेटियों की शादी भी किए। क्या उन्होंने सब ढोल बाजे, हल्दी मेहंदी और ये कुरान खानी और ये सब? आप उठाओ, किताबें उठाओ, कुरान उठाओ, पढ़ो। कहाँ लिखा है कुरान में कि कुरान खानी करो? जो तुम्हारी जो है शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो तो कुरान खानी करो, घर नवालो तो कुरान खानी करो। कहाँ लिखा है? उसके ऊपर फातिहा दिलाओ, उसके ऊपर खजूर बांटो, उसके ऊपर ये बांटो, उसके ऊपर मिठा दो। कहाँ लिखा है? कुरान में भी नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं कहा, उनकी लाइफ में, उनकी जिंदगी में कभी उन्होंने किए भी नहीं, और इतने पैगंबर आए वो भी नहीं किए। ये सब हमें देखना चाहिए। अगर हम सही रास्ता पकड़ेंगे तो सही रास्ते पे चलेंगे, जन्नत में जाएंगे। और हमें चाहिए कि हमें जन्नत जो है चाहिए, हम जन्नत के ख्वाब व ख्याल उसको सोचना चाहिए कि हमें जन्नत मिल जाए। उस वो देता है। अरे ये सोचो कि माँ के पेट में खाना किसने खिलाया? माँ के पेट में जब 9 महीना खाना किसने खिलाया? अल्लाह के सिवा कोई खिला सकता है? सब भिखारी है, सब जितने भी है सब अल्लाह के मंगते हैं, सब अल्लाह के मंगते हैं। और अल्लाह ताला इसीलिए कुरान में देखो, सूरह बकरा में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे? सूरह बकरा में आयत नंबर 20 से लेकर 24 तक अल्लाह ताला उसी का जिक्र कर रहे हैं कि अगर तुम जो है, तुम इतने लोगों को जब तुम्हारे दरगाह के पास तुम्हें जाओ, अभी देखो कुरान शरीफ आज का है, कल का है, 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने लिख दिए कुरान में कि ऐसे भी लोग आएंगे और ऐसा भी लोग करेंगे, बिदअत काम करेंगे और दूसरे शिर्क काम करेंगे। ऐसे लोगों के पास जाएंगे तो अल्लाह ताला पहले ही उसका जवाब भी लिख दिए। ये कयामत तक चलने वाली किताब है, आखिरत तक, कयामत तक ये जो है कुरान जो है उसके बारे में पूरा कुरान के अंदर लिखा हुआ है। अल्लाह ताला ने सब हर चीज के बारे में कुरान में लिख दिए। लोग कहते हैं ना कि हम दरगाह पे गए तो ये मिला, उधर बाबा के पास गए तो वो मिला, हमारा बच्चा ठीक हो गया, हमारा ये काम चल गया, हमें वो काम कर लिए। तो जो है अल्लाह को भूल गए, अल्लाह को भूल गए कि अल्लाह ताला ने 9 महीने जो है आपके पेट में, माँ के पेट में जो है खाना खिलाए, सब अल्लाह ताला ने खिलाए ना, दूसरा कौन खिला सकता है? तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं सूरह बकरा में आयत नंबर 20 से लेके 24 तक, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, कुदरत रखने वाला है। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ीना जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन वअन्ज़ल मिनस समाइ माअ
अखरज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहन नासु वल हिजारा वइद्दत लिल काफिरीन। अल्लाह ताला का फरमान, अल्लाह ताला कहते हैं बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखते हैं। ऐ लोगों, इबादत इख्तियार करो सिर्फ अल्लाह की, सिर्फ उस परवरदिगार की जिसने तुमको पैदा किया और उन लोगों को जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं उन लोगों को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया जो हमारे पहले बाप दादा थे जो गुजर गए। और इख्तियार करो अल्लाह ताला से जो है सही रास्ता इख्तियार करो, सही रास्ते पे चलो, अल्लाह ताला का फरमान। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं जमीन को हमने फरश और आसमान को हमने छत बनाया और बरसाया बादलों से पानी और बादलों में बिजली बनाई, बिजली बना के जो है पानी बरसाया। उसके बाद में तुम्हारे खेतों में फल फूल उगे, उसके बाद तुम उसी से खाते पीते हो। उसके बाद कौन उगा सकता है? अल्लाह के सिवा कौन है? तो अब देखो खेती के अंदर जो है अल्लाह ताला कहते हैं ना कि खेती में जो है हम पानी बरसाने के बाद ही तुम्हारे को अनाज मिलेगा, तुम्हारे को फल जो है मिलेगा। उसके बाद जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके बाद भी अगर तुम इस किताब के ऊपर खयान करते हो, मतलब गलत सोचते हो इस किताब के ऊपर जो हमने तुम्हारे ऊपर उतारी है, तुम्हारे लिए उतारी है, जैसे कुरान जो है तुम्हारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारी है और दुनिया में हर इंसान के लिए ये किताब है कुरान शरीफ। तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम्हारे को इसमें शक है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो अगर तुम्हारे को इस किताब के ऊपर शक है, तुम शक करते हो, तो जो तुम जिसके ऊपर तुम हिमायती जो तुम्हारे हैं, जो कहते हो ना तुम के हमारे को ये देंगे, वो पीर दे दिया, वो बाबा दे दिया, वो दरगाह वाला दे दिया और वो दे दिया करके जैसे हम लोग कहते हैं ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं बुला लो उनको। अगर तुम सच्चे हो तो बुलाओ उनको और सच्चा जो है उनको जो है कहो कि इस कुरान का एक टुकड़ा बना के दिखाओ, एक टुकड़ा एक आयत बना के दिखाओ, अल्लाह ताला कहते हैं। और तुम कयामत तक भी इस किताब को जो है इस किताब का जो है एक टुकड़ा एक आयत नहीं बना सकते, नहीं ला सकते। तो तुम समझ लो कि जहन्नम जो है तुम्हारे लिए हमने तैयार कर रखी है, जहन्नम हमने तैयार कर रखी है और इसका ईंधन इंसान और पत्थर है, इंसान और पत्थर है। और ये जहन्नम बहुत बुरी जगह है और हमने काफिरों के लिए तैयार कर रखी है। अल्लाह ताला का फरमान कुरान शरीफ में देखो, लोग कहते हैं कि हम जो है हर घर में कुरान है, हर घर में कुरान है, कुरान उठाओ, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ने से सही रास्ता मिलेगा। ये सब गलत रास्ता, इधर जाना उधर जाना, वो बोला ये बोला, उसके पास जाना इसके पास जाना, ये सब चीजें जो है गलत है, ये सब गलत है। इसको हम छोड़ देना चाहिए, हमें जो है सही रास्ता पकड़ना चाहिए, सही रास्ते पे चलना चाहिए। अल्लाह ताला का फरमान सुनते हैं हम। अभी हम ये सोचो, अगर हम जो है काम में सोचते हैं, हमारे बिजनेस में सोचते हैं, कमाने के बारे में सोचते हैं, जिंदगी के बारे में सोचते हैं, बिल्डिंग बनाना सोचते हैं, घर बनाना सोचते हैं, महल बनाना सोचते हैं, गाड़ी लेना सोचते हैं, हम हर चीज के बारे में सोचते हैं। लेकिन कुरान उठाकर हम कभी ये सोचे कि हम जो रास्ते पे चल रहे वो रास्ता सही है या नहीं है, या वो पीर हमारे को देगा जो अल्लाह का ही फकीर है, अल्लाह को उसने खिलाया, उसको पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया, उसको अल्लाह ने पैदा किया, वो हमारे को कैसे अच्छा करेगा? उसके इख्तियार में कहाँ है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तो इतने बड़े पैगंबर अल्लाह ताला ने कहा
ये आखिरी पैगंबर है, इसके बाद कोई नहीं। इसके पहले जो आए थे उनसे बड़े पैगंबर, सबसे लास्ट आखिरी। और आज के दिन भी अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आ गए तो पूरे पैगंबर को भी अगर वो आ गए तो उनके पीछे ही नमाज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़े पैगंबर जो है अल्लाह ताला ने कहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अल्लाह ताला का कहना क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सबसे बड़े पैगंबर, सबसे बड़े अजीम पैगंबर। तो जब अल्लाह ताला ने उनको जो है ये कल के बारे में, ये सिर्फ कल के बारे में, जैसे कल क्या होने वाला है, अभी थोड़ी देर में क्या होने वाला है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम था। उनको तक मालूम नहीं था कि उन्होंने कब गुजरने वाले हैं, उनका टाइम कब आने वाला है, वो खुद नहीं जानते थे। इतने बार तो लोगों ने जो है लोगों से पूछते, फिर उसके बाद में जो है लोगों भी पूछते थे जब तुम इतने बड़े पैगंबर हो तो तुम्हारे को मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है, अब तुम कब तक जिएंगे, कब तक खाएंगे, कब तक रहेंगे करके सब पूछते थे। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मेरे इख्तियार में सब नहीं है, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है सब, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों के जैसा, मैं भी एक बंदा हूं अल्लाह का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐसा कहा तो फिर अजमेरी वाला बाबा है, ये जो बंदे नवाज है, ये है वो है, जैसे लोग बोलते हैं वो पीर साहब है, वो ये है वो है, तो इनको सब कौन खिला रहा है, कौन खिला रहा है? ये क्या माँ के पेट से पैदा होकर ऐसे ही आ गए? उनके पेट में जो है, माँ के पेट में जो है अल्लाह ताला ने नहीं खिलाया। हमको जो है इस बातों को सोचना चाहिए। हम लोग जो है हर चीज के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारा दीन, ईमान और इस्लाम के बारे में हमने कभी सोचा नहीं, और कभी हम जो है इसके बारे में हम ख्याल करते नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि हमें ये बातें जो है कि कुरान और सही हदीस, सही रास्ता पकड़ना चाहिए, सही रास्ते पे चलना चाहिए। बस अल्लाह ताला जो है हमें हिदायत देवे, सही रास्ता दिखाए। हम जितने भी भटके हुए लोग हैं, मुसलमान हमारे भाई लोग, उन लोगों को अल्लाह ताला सही रास्ता दिखाए, सही रास्ते पे आवे, कुरान पढ़े। कुरान पढ़ो, सबसे अच्छी चीज है इस दुनिया के अंदर, कुरान से अच्छी कोई चीज नहीं। देखते नहीं अमेरिका में, इधर उधर, चाइना में, हर जगह पे जो है कुरान पढ़ते हैं, पढ़ते बराबर इस्लाम कबूल करते हैं। क्यों पढ़ते? उनको सब पता चल जाता है कुरान में अल्लाह ताला ने क्या क्या कहा है, और वैसा कुछ कोई लिख नहीं सकता उस किताब को, कोई बना नहीं सकता, ना आज तक बनाया है, उसका नुक्ता तक कोई नहीं बना सकता, कोई ना बनाया है और ना कयामत तक बना सकेगा। समझ में आया? तो अल्लाह ताला का फरमान है, हमें जो है अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमें हिदायत देवे, सही रास्ता दिखाए, सही रास्ते पे चले। हमें भी जन्नत की आस करनी चाहिए, ना कि दोज़ख की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।